गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में पार्ट 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मजदूरी और प्रेम। बच्चों, ये एक निबंध है जो कि सरदार पूर्ण सिंह जी द्वारा लिखित है। और इस निबंध में लेखक ने मजदूर के मेहनतकश कठोर जीवन, श्रम और निर्माणकारी शक्ति की बहुत ही सुंदर सी विवेचना किया है। इसमें तभी इसलिए इसका पाठ का नाम ही है मजदूरी और प्रेम। तो किसान के जीवन के जो गुण हैं उसका इसमें बहुत सी सुंदर बच्चों वर्णन किया है। और इन्होंने इसमें बताया है कि किसान जो है किस प्रकार से एक मजदूर होते हुए भी महाराजाओं और जो है महाराजाओं का अन्नदाता है। यानी कि किसान ही है जो कि खेत में अन्न उपजाता है, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो, चाहे कोई भी समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। अगर किसान खेत में अन्न नहीं उपजाएगा तो क्या खाएगा। तो इस निबंध में बच्चों लेखक ने बताया है कि किसान एक मजदूर के रूप में अपने खेतों में करता है काम, लेकिन बड़े बड़े महाराजाओं का अन्नदाता है वो। और समाज के उद्यान में जो समाज का ये जो पुष्प का उद्यान है, समाज एक उद्यान के प्रकार है। और समाज में के जो रहने वाले लोग हैं बच्चों, वो उसके पेड़ पौधे हैं, फूल हैं। तो ये उसका माली है हमारा किसान। अगर किसान ही है जो कि समाज रूपी उद्यान की देखभाल करता है, उसको सींचता है अपने पसीने से, अपनी मेहनत से, और उसको हरा भरा बनाए रखता है। तो आइए बच्चे पढ़ते, बहुत सुंदर सा ये निबंध है। तो आइए बच्चों पाठ पढ़ते हैं कि हल चलाने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती हैं। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियां सी हैं। कभी लेखक देखिए क्या कहते हैं बच्चों इस निबंध में कि हल चलाने वाला जो है वो स्वभाव से साधु होता है। साधु मतलब क्या? सज्जन, यानी सीधा साधा व्यक्ति। और हल कौन चलाता है? किसान। तो किसान के गुणों की विवेचना करते हुए कहते हैं कि हल जो चलाने वाला व्यक्ति है वो स्वभाव से साधु होता है। और जब वो हल चलाते हैं तो उनके शरीर का हवन किया जाता है। जब किसान हल चलाता है, खेतों में काम करता है, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, तो जो ये हल चला करके इतनी खेतों में मेहनत करते हैं, तो इसी पर इन्होंने लिखा है कि हल जो चलाने वाला है अर्थात जो किसान है वो अपने शरीर का हवन किया करता है, यानी अपने शरीर को पूरा जलाता है उस खेत में अन्न उपजाने के लिए, उसमें अन्न की पैदावार के लिए इतनी मेहनत करता है, तब उसकी खेत में फसल लहलाती है। तो कहते हैं खेत उनकी हवनशाला है। खेत जो है जो खेत में जो अनाज उत्पन्न होता है, जो उसमें जो फसल होती है, तो कहते हैं खेत उनकी हवनशाला है। मतलब खेतों में वो जैसे कि एक अग्निकुंड में लोग हवन डालते हैं तो उसकी लपटें उठती हैं, ज्वाला उठती हैं। इसी प्रकार खेत जो है वो किसान की हवनशाला है। और उसके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती हैं। और जिस प्रकार हवन कुंड में जब सामग्री पड़ती है तो लंबी लंबी आगे की लपटें निकलती हैं। तो देखिए ये लेखक ने कितनी सुंदर ऐसी इनकी तुलना की है कि उसी प्रकार से जो किसान है वो अपना ये धरती उसके लिए एक हवन कुंड के समान है। और उसमें वो अपनी मेहनत का हवन करता है, अपने शरीर का हवन करता है, नहीं मेहनत करता है, उसका पसीना उसमें चूता है। तो अपनी मेहनत का जो उसके शरीर का उसमें हवन होता है, तो उसकी जो ज्वाला निकलती है वो किस प्रकार निकलती है? किसान के द्वारा जो किया गया हवन है उसकी जो ज्वाला होती है वो उसकी फसल होती है। तो उसकी जो किरणें हैं वो चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती हैं। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियां सी हैं। जब गेहूं की जो है फसल होती है तो उसके जो गेहूं के जो बालियों के अंदर जो दाने होते हैं लाल लाल, उनके बारे में देखिए लेखक ने कितना सुंदर लिखा है कि वो इस अग्नि की चिंगारियों की डालियां सी हैं।
मैं जब कभी अनार के फूल देखता हूँ तो मुझे बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है। अनार का जो फूल होता है ना, वो जो लाल होता है, तो इसी पर वो बोलते हैं कि उन्हें जब वो अनार का फूल देखते हैं तो उनको बाग का माली का रुधिर मतलब कि खून, उनको बाग के माली का लाल रंग का खून याद आ जाता है। उसकी मेहनत के कण जमीन में गिर कर उगे हैं और हवा और प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नज़र आ रहे हैं। लेखक ने देखिए इसमें लिखा है कितना सुंदर सा कि जब वो अनार के दानों को देखते हैं, अनार के फूल को देखते हैं तो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे जो माली है नहीं, जो जिसने इस पौधे को लगाया है, इस बाग को लगाया है, उसकी मेहनत का जो कण है वो ज़मीन में गिरा है, अर्थात जो उसका खून है कि पसीना है वो जो ज़मीन में जो गिरा है वही हवा और प्रकाश की सहायता से मीठे फल के रूप में एक जो है बन करके उभरा है, अर्थात वो अनार बन गया है। तो ये कहते हैं कि जो लाल लाल जो उसके जो बीज हैं, जो उसके फल हैं, तो वो मीठे फल के रूप में उनको नज़र आ रहे हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहूत होता सा दिखाई पड़ता है। कहते हैं कि ब्रह्माहुति से तो जगत पैदा हुआ है। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। लेखक ने इसमें बताया है कि जिस प्रकार ब्रह्मा की आहुति से पूरा जगत पैदा हुआ है, यानी कि जगत का निर्माण हुआ है, क्योंकि ब्रह्मा जी को बच्चों सृष्टि का निर्माण करता कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने पूरी दुनिया बनाई है, पूरा संसार बनाया है। और उसी प्रकार जो किसान है वो खेतों में पेड़ पौधे फूल ये सब जो कुछ भी उगाता है तो ये उसके द्वारा जो है संरचना करा हुआ और बनाया हुआ जगत है। तो किसान की तुलना यहाँ पर लेखक ने ब्रह्मा जी से की है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी जगत को बनाते हैं, जगत की सृष्टि करता है, उसी प्रकार किसान खेत में पैदा होने वाले अनाज, फल, फूल, पेड़, पत्ती, पौधे ये सब किसान के द्वारा ही तो होते हैं। किसान अगर नहीं मेहनत करे, मजदूर अगर नहीं मेहनत करे तो ये सब नहीं मिल सकता ना। तो इसीलिए लेखक ने एक किसान की तुलना ब्रह्मा जी से की है। बच्चों आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे का पाठ हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, बाय।